नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक में भारी जलसा हुआ। मौका कांग्रेस की नई नवेली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का था, लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। चूंकि जो मचान सजा था उस पर हुए जुटान के जरिए कांग्रेस एक संदेश देना चाहती थी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से। मगर जो जुटान हुआ, उस जुटान को देखकर कांग्रेस ही सदमे में चली गई। अब सवाल यह है कि आखिर उस जुटान से और उस मचान से जो तस्वीर निकली, उस तस्वीर ने कांग्रेस के होश क्यों उड़ा दिए। असल में उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ। देखिए, वहां जो सबसे बड़ी चीज दिखाई दी वो ये कि उद्धव ठाकरे उस मंच पर नहीं थे और वो इस समारोह में भी नहीं थे। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि महाराष्ट्र, जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देता है, वहां महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ चुकी है और उद्धव ठाकरे ने रास्ता खोल रखा है कि किधर भी जाया जा सकता है। अब ये देखिए, ये बात इसलिए उठी है चूंकि वहां शरद पवार तो मौजूद थे। चूंकि शरद पवार को क्या करना है ये उन्होंने तय कर रखा है। जो लोग नहीं तय कर पा रहे हैं कि जाना किधर है, वो उस मंच का हिस्सा नहीं बने, वो उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। तो क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी औंधे मुंह गिर गई है? और अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस के लिए तो ठीक संदेश नहीं है। फिर उस मंच पर अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी एका की कहानी बुनी जा रही है, उस कहानी में कांग्रेस के साथ अखिलेश जाने को तैयार नहीं है? ममता बनर्जी ने पहले ही मना कर दिया। अब अगर आप गणित बिठाएं लोकसभा सीटों का, तो 48 आती है महाराष्ट्र से, 80 आती है उत्तर प्रदेश से। अब ये आप मिलाएं तो 128 हो गया और 40 पश्चिम बंगाल से, तो 128 2 30 और 40 170 सीटें। यानी कि 170 सीटें जहां से लोकसभा की आती हैं, उस 170 सीटों का से जो दल आते हैं, उन दलों ने एक तरह से उस समारोह का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उससे दूरी बनाए रखी क्योंकि उद्धव ठाकरे नहीं आए। अब इसका क्या संकेत जा रहा है? एक बात यह हुई। दूसरा, कर्नाटक की जीत के जरिए जो संदेश कांग्रेस देना चाह रही थी, दरअसल उस मचान से वह संकेत और संदेश देने में भी वो विफल रही। संकेत और संदेश क्या देना चाह रही थी? पूरा इकोसिस्टम ये बताने में जुटा हुआ है कि अब कांग्रेस का रीइमर्जेंस हो रहा है और ये कम से कम क्षेत्रीय दल स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर इनका रीइमर्जेंस हो रहा है तो वो जो सेकुलर वोट है उसका क्या होगा, और उसी सेकुलर वोट पर तमाम क्षेत्रीय दल जिंदा है, तो उनका तो काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि वो संकेत और संदेश जो निकला वो अब क्षेत्रीय दलों को डरा रहा है। एक बात। दूसरी बात, जो कर्नाटक की राजनीति को समझ रहे हैं वो ये जान रहे हैं कि दरअसल वहां भाजपा इसलिए हारी चूंकि अंदर खाने जो वहां की रसाकसी थी उसने लुटिया डुबा दी। तो इस कारण भी ये जो कर्नाटक की जीत है, इसे जिस तरीके से आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस ट्रांसलेट करना चाहती थी कि अब ये तो 2024 के लिए एक मील का पत्थर है, उस तरीके से वो कर नहीं पाई क्योंकि लोग इस चीज को समझ रहे हैं। और बड़ी चीज ये है कि उसके जरिए ये जो राहुल गांधी के रिलॉन्चिंग की भी तैयारी थी, एक तरीके से वो जलसा बुलाया ही इसीलिए गया। शपथ ग्रहण से ज्यादा तो उस जलसे का कारण राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग है। क्योंकि आप देखें कि कर्नाटक की जीत के बाद से ही कांग्रेस ये बताने में जुट गई है कि दरअसल ये जो जीत है इसमें भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी भूमिका है। खुद नए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कर्नाटक के, उन्होंने अपने
जो उनका शपथ ग्रहण समारोह था उसमें जो उनका भाषण हुआ उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल कर्नाटक के चुनावी अभियान की शुरुआत तो भारत जोड़ो यात्रा से ही शुरू हो गई थी, यानी वह भी इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटक की जीत का सेहरा तो उनके सर बंधना चाहिए, और बंधता है। लेकिन सब जानते हैं कि वहां कर्नाटक में जीत का बड़ा कारण खुद वहां के मुख्यमंत्री रहे और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार रहे, और फिर वहां जो अपनी भाजपा की कमियां रही। तो ये जो राहुल गांधी को आगे करने वाला मसला है, ये भी तमाम राजनीतिक दलों को जो विपक्षी एका के ताने बाने का हिस्सा बन सकते हैं उनको खटक रहा है। आप देखिए, ममता बनर्जी कही चुकी हैं कि राहुल गांधी को आगे करने का मतलब यह है कि भाजपा को जो है वो खुला मैदान दे देना, फिर तो आप हरा नहीं सकते। तो ये जो रिलॉन्चिंग की तैयारी, उसने भी विपक्षी एका के ताने बाने को पलीता लगा दिया। अब देखिए तीसरा वहां क्या हुआ। आपने बहन मायावती को नहीं बुलाया, आपने नवीन पटनायक को नहीं बुलाया, आपने पिनारी विजयन को नहीं बुलाया, और कहा गया कि नहीं हमने तो जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बुलाया है। अब ये देखिए कि किस तरह से वाम में कम्युनिस्ट पार्टी में अगर आप देखें तो केरल में सरकार है और पिनारी विजयन जो है और कांग्रेस वहां आमने सामने रहती है। सीताराम येचुरी थे। यह भी गजब चीज है कि जिस पार्टी के वो महासचिव हैं उसी पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया। सीताराम येचुरी पार्टी के प्रमुख हैं, उनको बुलाया गया। यह भी जो विरोधाभास है वो बताता है कि कांग्रेस असल में उसकी अगुवाई मानने के लिए सिर्फ वही लोग तैयार हैं जहां कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार है, फिर वो चाहे बिहार की हो और चाहे झारखंड की हो। हां, उसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जरूर दिखे, लेकिन ये वो लोग हैं जो उस कांग्रेसी गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप ये देखें कि वो जो सेकुलर वाली पॉलिटिक्स है उसका भी हिस्सा रहे हैं, और फिर इन लोगों का अपना, आप एक तरह से कहें कि कोई उस तरीके का अब जम्मू कश्मीर में राजनीतिक आधार बचा नहीं। तो ये जो वहां सम्मेलन हुआ शपथ ग्रहण समारोह वाला, उस सम्मेलन से जो संकेत निकला वो दरअसल 2018 जैसा भी नहीं है। 2018 में तो एक बड़ी तस्वीर आई थी, और सबसे चर्चित तस्वीर जो है वो बहन मायावती और सोनिया गांधी की थी। और 2018 में जो विपक्ष जुटा था वहां से वाकई में एक संदेश गया था, लेकिन इस बार जो विपक्ष जुटा है उस विपक्ष से कोई ऐसा संदेश नहीं जा रहा है जो 2024 को भाजपा के लिए एक चुनौती के रूप में परिभाषित कर सके। तो इस कारण से वहां जो जलसा हुआ, उस जलसे से जो संदेश निकला, उस संदेश ने कांग्रेस को परेशान कर दिया। अब बड़ी चीज देखिए कि खुद सोनिया गांधी उस कार्यक्रम में नहीं आई। यह अपने आप में बड़ी चीज है जो ये बता रहा है कि दरअसल कर्नाटक के उस जलसे के जरिए जो शक्ति प्रदर्शन की कवायद थी वो कवायद भी औंधे मुंह गिर पड़ी, और जो अगुआ राहुल गांधी को बतौर पेश करने की कवायद थी उस कवायद को विपक्ष के कद्दावर नेताओं ने गहरा धक्का पहुंचाया है। तो अब यह देखने वाली बात रहेगी कि जो ये विपक्षी एका की कहानी बताई जा रही है, बुनी जा रही है, उस विपक्षी एका की कहानी में कौन कहां खड़ा होता है। चूंकि आप केसीआर और जगन मोहन रेड्डी यहां तक लोग गए ही नहीं, और अरविंद केजरीवाल को तो इन्होंने बुलाया ही नहीं। ये इतना खौफ है अरविंद केजरीवाल से। तमाम असहमतियां अरविंद केजरीवाल की सरकार से रहती हैं, मगर ये बड़ी चीज है कि कांग्रेस किस तरीके से डरी हुई है केजरीवाल से, और वो डर और भय ये बताता है कि दरअसल विपक्षी एका की राह में कितने रोड़े हैं।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।